अस्सलाम वालेकुम बच्चे। इसके पहले उर्दू के वीडियोस में हमने अलिफ से लेकर ये तक 2 लेटर वर्ड सीखे थे। हर लेटर में हर एक लेटर को मैंने एक एक करके आपको ज्वाइन करके पढ़ना सिखाया था और उसको लिखने का भी तरीका बताया था कि उसे लिखा कैसे जाता है। अब इस वीडियो में हम अलिफ से अनार से लेकर के ये से यमन तक एक एक लेटर से 2-2, 3-3 वर्ड्स के मैंने कलेक्शंस किए हैं आपके लिए। उसको लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अलिफ। अलिफ से जो पहला वर्ड है वो है अलिफ से अल्लाह। और अल्लाह लिखा कैसे जाता है? पहले अलिफ, फिर उसमें लाम और फिर उसमें है इस तरीके से। और लाम पर बच्चों तशदीद है। आप मेरा हाथ देखते जाइए कि किस तरीके से मैं मूवमेंट दे रही हूँ उसको। और ये है तशदीद, इसकी वजह से लाम 2 बार पढ़ा जाता है। और ये खड़ा ज़बर, जो आ की आवाज़ आती है वो इस खड़े ज़बर की वजह से आती है, अल्लाह। उसके बाद अलिफ से अनार, अलिफ और नून अलिफ ना मैंने आपको लिखना सिखाया है इसके पहले। नून अलिफ ना और रे, अनार। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। इसमें जो नून है बच्चों वो नून पूरा नहीं पढ़ा जाता है, हाफ पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी में हम अंग पढ़ते हैं वैसे। तो ये आधे नून को नून गुन्ना भी कहा जाता है। तो ये नून गुन्ने की आवाज़ होती है, इसमें पूरा नून नहीं पढ़ा जाता है। अलिफ, नून और उसी में जुड़ा हुआ गाफ वाव और उसके बाद रे, अंग और गाफ को वाव के साथ पढ़ते हैं, गू और र, अंगूर। फिर से देख लेते हैं। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। उसके बाद अलिफ से अलिफ मद आ, अलिफ मद आ से आम, इस तरीके से लिखा जाता है, अलिफ मद आ और फिर मीम, आम। उसके बाद अलिफ मद आ, गाफ, आग। उसके बाद अलिफ मद आ और लाम वाव लो पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इसमें उल्टा पेश होता है तो ये हो गया आलू। तो अलिफ मद आ, लाम वाव लू, आलू। अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आग, अलिफ मद आ से आलू। उसके बाद है बे। बे से बंदर। बंदर लिखने का तरीका ऐसे है, बे, फिर उसमें आधा नून, आधा बे और फिर आधा ये जो उसकी शक्लें हैं बे की जोड़ने वाली, और फिर दाल, ये हो गया बंद और इसमें रा मिला देंगे, रे हो गया बंदर। फिर बे से बकरा। बे, अब बे में इसी तरीके से काफ और फिर इसी में रे और उसके बाद अलिफ, ये हो गया आपका बकरा। और बकरा की जो फीमेल होती है उसे पढ़ते हैं बकरी। तो बे, फिर काफ इस तरीके से, उसके बाद र और इसके बाद इसमें ये बकरी। उसके बाद बे से बंदूक। बे, नून, फिर उसमें दाल, जैसे बंद लिखते हैं वैसे बंद और उसमें वाव मिला दीजिए। तो दाल में वाव को मिला के पढ़िए बन और यहाँ से दू और ये फिर ये काफ, बंदूक। फिर से देख लेते बच्चों। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, अलिफ मदा से आम, आग, आलू। बे से बंदर, बकरा, बकरा, बकरी, बंदूक। फिर बे के बाद है पे। पे से पानी। पे में पहले अलिफ मिलाएंगे, पे अलिफ पा, फिर नून ये नी। ये सब मैं आपको 2 लेटर वर्ड्स में सब लिखना सिखा चुकी हूँ, पहले उसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप। तो ये ज़्यादातर वर्ड्स आपके उसमें कवर हो जाएंगे। पे अलिफ पा, नून ये नी, पानी। उसके बाद पे से पतंग। पहले पे, फिर उसी में ते, फिर उसी में नून और फिर उसके बाद उसमें मिला दीजिए आप गाफ को, हो गया आपका पतंग। पे का नुक्ता यहाँ, ते का नुक्ता यहाँ और फिर नून यहाँ और ये हो गया आपका पतंग। इसमें भी नून को पूरा नहीं पढ़ा जाता है, हाफ पढ़ा जाता है। पे से पानी, पे से पतंग, पे से परिंदा। परिंदा मीन्स बर्ड्स। परिंदा, बर्ड मतलब एक परिंदा, मतलब एक बर्ड, सिंगुलर वर्ड है ये, परिंदा। उसके बाद ते। ते से तितली। तितली इस तरीके से लिखते हैं, ते में ते को मिलाइए, फिर लाम हो गया ये और उसमें बड़ी छोटी ये हो गया आपका तितली। ते से तितली। फिर ते से तरबूज। बच्चों तरबूज और खरबूजा 2 चीज़ें होती हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। तरबूज जो ग्रीन कलर का होता है वो वाटरमेलन जिसको हम बोलते हैं वो तरबूज है। तेरे तर, बेवाबू और जे, तरबूज। फिर ते से तारा,
ते अलिफ ता, रे अलिफ रा, तारा। उसके बाद टे है, टे से टमाटर, टे, फिर उसमें मीम, फिर अलिफ टमा, फिर टेरेटर, टमाटर। टे से टे वाव टो, पे ये पी, टोपी। उसके बाद टे में ये मिलाएंगे टे, फिर लाम उसी में, फिर ये इस तरीके से मिलाया जाता है। ये हो गया आपका टेली, और फेवा फो और नून, ये हो गया टेलीफोन। फिर से देख लेते हैं। पे से पानी, पे से पतंग, पे से परिंदा यानी बर्ड, ते से तितली, ते से तरबूज, ते से तारा। यह है टे। टे से टमाटर, टे से टोपी, टे से टेलीफोन। टे के बाद है बच्चों से जो पहला वर्ड है वो है समर। समर का मतलब होता है फ्रूट्स। ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं से, इसमें इस तरीके से मीम और फिर रे। से समर। से साबित। साबित का मीनिंग होता है कंप्लीट, पूरा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैसे एक सेब है या कोई फ्रूट है तो पूरा खड़ा जो वो पूरा होता है बिना काटा हुआ, उसे कहते हैं साबित, कंप्लीट। से साबित। से सुबूत। सुबूत जब आपको कोई कहे कि ये बात ऐसे नहीं वैसी, तो उसको प्रूफ जो हम पेश करते हैं, तो प्रूफ मतलब वो सबूत। तो ये देखिए से इस तरीके से, फिर उसमें बे और वाव और फिर ते। मैं दोबारा लिख देती हूँ, देख लीजिए। से, फिर बे, फिर उसी में वाव, से का नुक्ता, बे का नुक्ता और उसके बाद ते, सबूत। सबूत का मतलब प्रूफ। साबित के दो मीनिंग होते हैं, एक तो साबित करना अपनी बात को, वो एक मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे साबित का मीनिंग है कंप्लीट, पूरा। और से समर। समर का मीनिंग होता है फ्रूट। उसके बाद है जीम। जीम से जोकर, जीम से जहाज, जीम से जग। जोकर देख लीजिए कैसे लिखते हैं, जीम वाव जो, इस तरीके से काफरे कर, जोकर। जहाज लिखने का तरीका देख लीजिए, जीम, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसे हे, जैसे हे को मिलाया जाता है, ये हो गया आपका जहा, और ये जे, उसमें जहाज। फिर जीम से जग, जीम और गाफ। ये ऑलरेडी मैं आपको जीम से गाफ को मिलाने में ये कवर हो चुका है, जीम गाफ जग। उसके बाद है चे से चांद, चे से चिड़िया, चे से चुकंदर। तो चे से चांद, चे अलिफ चा, नून और दाल। यहाँ पे भी नून पूरा नहीं पढ़ा जाता है, नून गुन्ना पढ़ा जाता है, हाफ नून पढ़ा जाता है। चे से चांद, चे से चिड़िया, चेड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़िया। उसके बाद चे से चुकंदर। चुकंदर जो है ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए, चे में काफ, फिर उसी में नून और दाल, और फिर दाल को रे के साथ पढ़ा जाता है, काफ में दो नुक्ते होते हैं। चुकंदर। चुकंदर यानी बीटरूट जो हम खाते हैं, वो बीटरूट, उसे चुकंदर कहते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। से समर, से साबित यानी कंप्लीट, से सबूत यानी प्रूफ, जीम से जोकर, जीम से जहाज, जीम से जग, चे से चांद, चे से चिड़िया, चे से चुकंदर। चुकंदर का मतलब होता है बीटरूट। चे के बाद आता है बच्चों है, बड़ा है से हलवा, बड़ा है, फिर उसमें लाम, फिर वाव के साथ है को पढ़ा जाता है, लिखा लाम के साथ जाता है लेकिन पढ़ा है के साथ जाता है। ये हो गया आपका हलवा। उसके बाद हजाम, है से हजाम। हजाम का मतलब होता है बार्बर, नाई जो बाल काटते हैं, है से हजाम। फिर बड़े है से हमाम, है, फिर इसमें इस तरीके से मीम अलिफ मा और फिर मीम, हमाम मतलब बाथरूम। फिर से देख लीजिए, है से हलवा, है से हजाम, है से हमाम। हमाम का मतलब होता है बाथरूम, हजाम का मतलब होता है नाई यानी बार्बर, और हलवा मतलब जो हलवा हम खाते हैं वो हलवा। खे से खरबूजा। मैंने इसके पहले आपको ते से तरबूज पढ़ाया है, तरबूज यानी वाटरमेलन, और खरबूजा मतलब मस्क मेलन। खरबूजा, खेरे खर, बेवाबू, जेहेजा, खरबूजा, इस तरीके से इसको लिखते हैं। खे से खरगोश,
खे से खैरात, खे से खरगोश, इस तरीके से। खे से खैरात, खैरात का मतलब होता है चैरिटी, गरीबों को जो हम पैसे देते हैं उसे कहते हैं खैरात। खैरात करना मतलब चैरिटी देना। खे से खैरात, खे से खरबूजा, खे से खरगोश, खे से खैरात। उसके बाद अगला है दाल, दाल से दवात, दवात मीन्स इंक पॉट, दाल वाव अलिफ वा ते दवात। दाल से दर्जी, दाल रे जे, ये दर्जी मीन्स टेलर। दाल से दरवाज़ा, दाल रे दर वाव अलिफ वा जे जा दरवाज़ा। ये सबसे आसान दाल डाल जाल रे लिखना होता है क्योंकि किसी में जुड़ते आसानी से है नहीं शुरुआत में, तो सिंपली लिखा जाता है इनको। फिर से देख लेते हैं। खे से हलवा, खे से हजाम, खे से हमाम, हमाम मीन्स बाथरूम, हजाम मीन्स नाई यानी बार्बर। खे से खरबूजा, खरबूजा मीन्स मस्क मेलन। खे से खरगोश, खे से खैरात, खैरात मीन्स चैरिटी। दाल से दवात, दवात मीन्स इंक पॉट। दाल से दर्जी, दाल से दरवाज़ा, दाल से दवात, दर्जी, दरवाज़ा। दाल के बाद है बच्चों डाल, डाल से डमरू, डाल, डफली। डमरू ये एक चीज़ होती है बजाने वाली, डमरू। डाल मतलब पेड़ की जो डाली होती है वो डाल, ब्रांच। और डफली भी एक तरीके का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने के लिए। तो डाल से डमरू इस तरीके से लिखते हैं, डाल, फिर मीम में रे मिलाइए, लेकिन रे को वाव के साथ पढ़िए, डाल को मीम के साथ, डमरू, डमरू। उसके बाद डाल अलिफ डा, लाम, डाल मीन्स ब्रांच, पेड़ की ब्रांच जो होती है उसको डाल बोलते हैं। फिर उसके बाद डाल से डफली, उसके बाद है जाल, जाल से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा मीन्स चीज़ों का, अनाज वगैरह का जो हम कलेक्शन करते हैं उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। इसको देख लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका ज़ख़ीरा। जायक़ा, जाल से जायक़ा, इस तरीके से लिखते हैं। हमज़ा के लिए इसको बनाया है यहाँ पे हमज़ा और काफ़े क़ा। जायक़ा, जायक़ा मतलब टेस्ट। ज़ाकिर, ज़ाकिर का मतलब होता है ज़िक्र करने वाला, ज़ाल लिफ़्ज़ा काफ़रे किर, ज़ाकिर। फिर उसके बाद है रे, रे से रिक्शा, रिक्शा किसी भी तरीके का रिक्शा, साइकिल वाला रिक्शा, ऑटो रिक्शा मतलब रिक्शा। रे से रुमाल, रे से रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मीन्स ट्रेन जो पटरी पर चलती है, रेलगाड़ी, इस तरीके से लिखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए आप, रे, फिर उसी में उसके बगल में ये में लाम, ये हो गया रेल, और गाफ अलिफ गा, रे येड़ी, गाड़ी, रेलगाड़ी। देख लेते हैं दोबारा से सब लेटर्स कैसे पढ़े जाते हैं, उनसे वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं। डाल से डमरू, डाल से डाल, डाल मीन्स ब्रांच, पेड़ की ब्रांच। डाल से डफली, जाल से ज़ख़ीरा मीन्स अनाजों का जो कलेक्शन वगैरह हम करते हैं उसको भी बोलते हैं, और कोई भी चीज़ का आप कलेक्शन करते हो तो वो आपका ज़ख़ीरा हो गया। जाल से जायका मतलब टेस्ट, ज़ाकिर मतलब ज़िक्र करने वाला। रे से रिक्शा, रे से रुमाल, रे से रेलगाड़ी। उसके बाद बच्चों रे के बाद आता है रे, रे से कोई भी वर्ड रे से शुरू नहीं होता, तो रे कभी किसी वर्ड के आखिर में आता है, किसी के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कलेक्शंस किए हैं। पहले रे जो है वो पे हे अलिफ के साथ, पहाड़ में जो ड आता है, पहाड़ हो गया, झाड़ी हो गया, खिलाड़ी हो गया, तो ये कैसे इसमें जोड़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो पे हे अलिफ हा, पहा, और उसमें रे, पहाड़। फिर ये झ है, इसके पहले मैंने दो चश्मी है की वीडियो में आपको पढ़ाया है। ये हो गया झ, झ में अलिफ मिलाइए झा, फिर रे येड़ी, झाड़ी। रे से वैसे कोई वर्ड आता नहीं है, रे अल्फाजों के बीच में और आखिर में आता है। उसके बाद है ये ख, काफ दो चश्मी है। आप मेरा दो चश्मी है वाला वीडियो देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। खा और ख में लाम अलिफ ला इस तरीके से मिलाइए, खिला, और रे येड़ी, खिलाड़ी। उसके बाद जे,
जे से ज़मीन, ये जे से ज़मीन, जे और मीन इसमें एक साथ, मीम ये नून, जे से ज़मीन, जे से ज़र, ज़र का मतलब होता है दौलत या पैसा। उसके बाद जे से ज़न, ज़न का मतलब होता है औरत, ज़न मतलब औरत। ये है जे से झालाबारी, झालाबारी का मतलब होता है ओले पड़ना, जो बर्फ़ की बारिश होती है वो बर्फीली बारिश, झालाबारी पढ़ते हैं इसको, बहुत सारे लोग ज़ालाबारी भी पढ़ते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस जे में 3 नुक्ते होते हैं, जा, लाम है ला, जा, ला, बेली बा, रे ये री, झालाबारी। अजदहा, ये एक तरह का सांप होता है, बहुत बड़ा सांप होता है, अजदहा। मिज़गा, मिज़गा का मतलब होता है, मिज़गा भी लोग पढ़ते हैं, मिज़गा मतलब पलकें। झालाबारी, अजदहा, मिज़गा, मिज़गा या मिज़गा दोनों भी पढ़ते हैं। तो मिज़गा का या मिज़गा का मतलब होता है पलकें, हमारी जो आँखों की पलकें हैं वो पलकें। फिर से देख लेते हैं एक बार। रे से कोई वर्ड नहीं आता बच्चों, लेकिन रे वर्ड्स के बीच में आता है, इसलिए मैंने उसके कलेक्शंस करके रखे हैं। पहाड़ में रे आता है, झाड़ी में रे आता है, खिलाड़ी में रे आता है। उसके बाद जे से ज़मीन, जे से ज़र, जे से ज़न। ज़र का मतलब होता है वेल्थ, दौलत और पैसा, और ज़न का मतलब होता है औरत। जे से आता है झालाबारी या ज़ालाबारी, इसका मतलब होता है ओले पड़ना या बर्फीली बारिश होना। उसके बाद है अजदहा, अजदहा ये भी पढ़ते हैं लोग और अजदहा भी पढ़ते हैं। तो अजदहा एक सांप है, उसका नाम है अजदहा। उसके बाद है मिज़गा, मिज़गा का मतलब होता है पलकें। और ये जे जो है ज़ालावारी, एक ही 2 ही 4 ऐसे वर्ड हैं जो जे से आते हैं, बाकी जे का और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है। जे के बाद आता है बच्चों सीन, सीन से आता है सिपाही, सेब, सांप। सबसे पहले हम देखते हैं सिपाही कैसे लिखते हैं। सीन इस तरीके से भी लिख सकते हैं और उसमें पहली पा, सिपा, फिर है ये ही इस तरीके से। और एक तरीका और है, आप इस तरीके से लिखिए, पहले सीन के 3 शोशे बनाइए, फिर उसमें पे मिलाइए। इस तरीके से भी लिखा जाता है सिपाही, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, सिपाही। सेब भी लिखने को इस तरीके से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट सेब, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले सीन के 3 शोशे बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर बे बनाइए। ये हो गया आपका सेब। सीन से सिपाही, सीन से सेब, सीन से सांप। सांप लिखने के भी 2 तरीके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, सीन अलिफ सा। यहाँ पे भी नून जो है नून गुन्ना है, तो नून गुन्ने के हिसाब से इसको इस तरीके से जज़म डाल देते हैं। इसको पूरा नहीं पढ़ा जाता है, आधा पढ़ा जाता है, तो नाक से इसकी आवाज़ निकलती है सांप, ऐसे जो चंद्र बिंदु वगैरह होती है उस तरीके से इसकी आवाज़ निकलती है सांप। उसके बाद है बड़ा शीन, बड़े शीन से शक्कर। यहाँ पे मैंने तशदीद लगा दिया है क्योंकि ये शक्कर में काफ 2 बार पढ़ा जाता है। तो अगर आप कभी भी कोई भी वर्ड लेटर 2 बार पढ़ते हैं इस तरह के, पहले इसको देख लीजिए, ये हो गया शीन, फिर इसमें काफ, और काफ पे तशदीद का मतलब होता है कि काफ 2 बार पढ़ना है, शक, और फिर काफ में कर, लिखा 1 बार जाएगा, पढ़ा 2 बार जाएगा, शक्कर। फिर उसके बाद शीन से शीशा, तो शीशा के लिए मैंने इस तरीके से पहला शीन बनाया है, फिर ये, फिर उसी में शीन है शा, शीशा। उसके बाद शीन से शेर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और शीन से शेर इस तरीके से भी, पहले शीन, फिर ये, फिर रे, शेर। फिर उसके बाद है स्वाद, स्वाद से सुराही, स्वाद में रे मिलाइए, अलिफ, सुरा, है बड़ी है और बड़ी है के साथ ये, सुराही। संदूक, स्वाद, उसमें नून, फिर दाल, फिर वाव, संदू, और उसके बाद काफ। संदूक ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी सही है, संदूक। उसके बाद स्वाद से सहाफ़ी, फिर स्वाद इस तरह से, फिर इसमें है इस तरह से, फिर उसके बाद फिर ये फ़ी, सहाफ़ी। सहाफ़ी का मतलब होता है बच्चों जर्नलिस्ट।
संदूक का मतलब होता है बॉक्स, जो बक्सा वगैरह जो पुराने ज़माने की, अभी तो ब्रीफ केस वगैरह चलता है, पुराने ज़माने के जो एल्यूमिनियम वगैरह के या लोहे के जो बक्से होते थे वो संदूक। ये है सहाफ़ी, सहाफ़ी का मतलब होता है जर्नलिस्ट। स्वाद के बाद आता है बच्चों ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद की शक्ल में पहले ही मैंने बता दिया, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। ज़्वाद से जो पहला वर्ड मैंने लिखा है वो है ज़ईफ़, ज़्वाद से ज़रूरत, और ज़्वाद से ज़िया। ज़िया लड़कियों का या लड़कों का नाम भी होता है। ज़ईफ़ का मतलब होता है बुज़ुर्ग, बूढ़ा। बुज़ुर्ग और बूढ़े में फ़र्क होता है बच्चों। ज़ईफ़ जो उम्र के हिसाब से बूढ़ा हो जाए उसे ज़ईफ़ कहते हैं, और बुज़ुर्ग मतलब जो अपने बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उन्हें लोग बुज़ुर्ग कहते हैं। दोनों जो है बूढ़े ही होते हैं, लेकिन ज़ईफ़ मतलब जो इंसान उम्र से बूढ़ा दिखता है वो ज़ईफ़। उसके बाद ज़रूरत, ज़्वाद से ज़रूरत, ज़्वाद रे, फिर उसमें वाव अलग से, रे फिर से अलग से, फिर ते। लेकिन पढ़ना कैसे है? ज़्वाद अलग पढ़ना है, रे को वाव के साथ पढ़ना है, ज़रू, और रे ते रत, ज़रूरत। उसके बाद ये है ज़िया, ये आपका ज़्वाद, और उसके अंदर ये अलिफ़िया, ये हो गया आपका ज़िया। ज़िया के मीनिंग होते हैं रोशनी, लेकिन ज़िया जो है लोगों के नाम भी होते हैं। तो ज़्वाद से आता है ज़ईफ़, ज़रूरत और ज़िया। ज़ईफ़ का मतलब होता है बूढ़ा। मैंने आपको ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग एक साथ कह दिया। बुज़ुर्ग का मतलब बूढ़ा हमेशा नहीं होता, टैलेंटेड जो जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उसे बुज़ुर्ग कहते हैं आप। लेकिन कोई भी मज़दूर भी दिख रहा है, कोई भी दिखाई दे रहा है आपको ज़्यादा एज्ड है, तो उसे ज़ईफ़ कहते हैं। उसके बाद है तो से तमंचा, इस तरीके से लिखते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से, उसमें मीम, फिर उसके बाद नून, फिर इस तरीके से उठाइए, फिर इस तरीके से यहाँ से फिर से ले जाइए। पेन आपको एक बार भी नहीं रोकनी है। ये हो गया आपका तमंचा। तो इसे तमंचा, तमंचा यानी जो है बंदूक जो होती है, वही गन, बंदूक जो होती है उसको तमंचा, जो छोटी मतलब गन नहीं बोलेंगे उसको हम, तमंचा यानी जो है पिस्टल, उसको तमंचा बोलते हैं। फिर उसके बाद तो इसे तोता, फिर उसके बाद तो इसे तश्तरी, तश्तरी इस तरीके से भी लिखते हैं, तश्तरी ऐसे भी लिख सकते हैं आप तोए, और उसमें शीन ऐसे लंबी सी खींच दीजिए, उसको भी शीन पढ़ा जाता है। और फिर इस तरीके से तरी, तश्तरी का एक्चुअली मीनिंग होता है प्लेट्स, लेकिन तश्तरी आपने कभी सुना होगा कहानियों वगैरह में, उड़न तश्तरी, तो जो उड़ने वाली जो स्पेसशिप होती है उसको भी तश्तरी बोलते हैं। और तश्तरी का लेकिन मीनिंग जो होता है वो प्लेट ही होता है। फिर ज़ोए, ज़ोए से ज़रूफ़, ज़रूफ़ का मतलब होता है बर्तनों का कलेक्शन, ज़रूफ़। ज़ोए से ज़ालिम, जो किसी को परेशान करे, टॉर्चर करे, उसको बोलते हैं ज़ालिम। उसके बाद ज़ोए से ज़ाहिर, जो चीज़ सामने सामने दिखे, बोले ये बात तो ज़ाहिर है, मतलब खुली बात है, सबको दिखाई देती है, ज़ोए से ज़ाहिर। फिर से देख लेते हैं। ज़्वाद, ज़्वाद से ज़ईफ़ यानी बूढ़ा, ज़्वाद से ज़रूरत, नीड जो हमारी होती है, ज़्वाद से ज़िया, ज़िया का मतलब होता है रोशनी। तो इसे तमंचा मीन्स पिस्टल, तो इसे तोता, तो इसे तश्तरी मीन्स प्लेट, लेकिन जो उड़न तश्तरी जिसको बोलते हैं वो जो स्पेसशिप होती है उसको बोलते हैं। ज़ोए से ज़रूफ़, ज़रूफ़ का मतलब होता है बर्तन, जो कटलेरी सेट वगैरह होते हैं, बर्तनों के कलेक्शन, उसको ज़रूफ़ बोलते हैं। ज़ोए से ज़ालिम, जो किसी को परेशान करे, टॉर्चर करे, उसे ज़ालिम बोलते हैं। जैसे फ़िरौन हो गए, हिटलर हो गए, तो ये लोग जो हैं ये ज़ालिम, इस तरीके के लोग जिन्होंने इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाई है उसे ज़ालिम कहते हैं। ज़ाहिर मतलब जो बात खुली साफ तौर पे दिखाई दे उसे ज़ाहिर कहते हैं। ज़ोए के बाद है बच्चों ऐन, ऐन से औरत, पहले ऐन में वाव मिलाइए, औ, रेते रत, औरत, फिर ऐन से ऐनक, ऐन, उसमें ये, फिर इसमें नून, और फिर काफ। ऐन और ये को एक साथ पढ़िए, नून और काफ को एक साथ पढ़िए, ऐनक, ऐनक। यहाँ पे ऐन में वाव को पढ़िए, औ, रेते रत, औरत, यहाँ पे ऐन ये आए, नून काफ नक, ऐनक। ऐन के नीचे ज़ेर है बच्चों,
यहाँ पे, और उसमें मीम अलिफ मा, इमारत, इमारत। उर्दू में ज़बर ज़ेर मोस्टली लिखा नहीं जाता, तो उसका लिखने का तरीका तो वैसे ही रहेगा। इमारत, ऐन से औरत, ऐनक, इमारत। उसके बाद है गैन, गैन से गुब्बारा, गुब्बारा का मतलब होता है बलून, गुब्बारा। गरीब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सबको पता है गरीब किसको बोलते हैं। गैन से गरीब। गनी का मतलब होता है जो दूसरों की हेल्प करे बहुत ज़्यादा, जो पैसे से बहुत ज़्यादा हेल्प करे, सपोर्ट करे लोगों को, उसको बोलते हैं गनी, बड़े दिल वाला जैसे कहेंगे हम। गैन नून ये नी, गनी। ऐन से औरत, ऐनक का मतलब होता है चश्मा। इमारत मीन्स बिल्डिंग। गैन से गुब्बारा मीन्स बलून। गरीब, गनी मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो फाइनेंशियली लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करे, उसे गनी कहते हैं। फिर फे से फव्वारा, फव्वारा मीन्स फाउंटेन। फे वाव अलिफ फवा रेहेरा, फव्वारा। फनकार, फनकार का मतलब होता है आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, एक्टर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, राइटर हो सकता, जिसके पास कोई एक हुनर हो उसे कहते हैं फनकार। उसके बाद है फे से फुटबॉल, फे टे फुट इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे फे के ऊपर पेश है, और उसके बाद बॉल, फुटबॉल। फिर से देख लेते हैं बच्चों। ऐन से औरत, ऐन से ऐनक, इमारत। गैन से गुब्बारा, गरीब, गनी। फे से फव्वारा, फनकार, फनकार फिर से देख लीजिए कैसे लिखना है। फे ऐसे, और उसमें नून, और काफ जो है फिर से इधर, फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। फे, फिर इस तरीके से नून, और उसके अंदर इस तरीके से काफ को ऐसे लेके जाइए। फन का और ये रे, फनकार, इस तरीके से लिखा जाता है। फुटबॉल लिखना आसान है। फे टे फुट, बेलिबा और ला, फुटबॉल। फे के बाद अगला लेटर है बड़ा काफ। बड़े काफ से सबसे पहले आएगा कलम, तो काफ से कलम, कुरान, कालीन। तो काफ से काफ, फिर इसमें लाम, और ये इस तरह से छोड़ करके लाम को यहाँ पे इस तरीके से मीम, ये हो गया आपका कलम। कुरान, काफ में रे, यहाँ पे काफ पर पेश है कुर, अलिफ मद पे आ है आ, अलिफ मद आ, और ये हो गया आपका नून। कुरान, कालीन, इस तरीके से लिखते हैं, का और लाम ये और नून एक में, कालीन। कालीन का मतलब होता है कारपेट। फिर उसके बाद है गाफ, गाफ से गमला, इस तरह से लिखते हैं। गाफ से गाय, गाफ से गुड़िया। लाम से लट्टू, यहाँ पे बच्चों देखिए ज़रा, यहाँ मैंने तशदीद डाली है, यहाँ पर भी टे जो है ये लिखा एक बार है, मगर ये तशदीद है टे के ऊपर, तो टे 2 बार पढ़ा जाएगा। लाम टे लट, टे वाव टू लिखा एक बार जाएगा बच्चों, पढ़ा 2 बार जाएगा। लाम टे लट, और ये तशदीद की वजह से टे एक बार, और एक टे इसके साथ, एक लाम के साथ, एक टे वाव के साथ, लट टू। इसी तरीके से लाम और डाल पे है तशदीद, तो लड और डाल में वाव हो गया लड्डू। लाम से लट्टू, लाम से लड्डू, लट्टू जो बच्चे खेलते हैं, भौरा भी बोलते हैं उसको, वो लट्टू, और लड्डू जो मिठाई होती है वो। लाम से लीमू, लीमू जो है लेमन या लाइम जो होता है उसे लीमू, उर्दू में लीमू बोलते हैं, हिंदी में लोग उसको नींबू बोलते हैं। तो लाम से लीमू, लाम से लड्डू, लाम से लट्टू। फिर से देख लेते हैं। काफ से कलम, काफ से कुरान, काफ से कालीन, गाफ से गमला, गाय, गुड़िया। लाम से लट्टू, लड्डू, लीमू। लाम के बाद है बच्चों मीम, मीम से आता है मोर, मोती, मस्जिद। मोर लिखने का तरीका देख लीजिए। मीम वाव मो और रे, मोर। मीम वाव मो, ते ये ती, मोती, इस तरीके से लिखते हैं। मस्जिद लिखने के लिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी। मैं ये वाले तरीके से बताती हूँ आपको। ये रहा मीम, इसको लंबा सा ऐसे खींच दीजिए, ये हो गया सीन, थोड़ा सा उठा के नीचे की तरफ,
जीम दाल जिद, मस्जिद। उसके बाद है नून, नून से नून अलिफ ना, वाव पे हमज़ा हो गया नाव, नून दाल, और उसके बाद उसके बगल में ये हो गया नदी, नाव, नदी, नारियल, नून अलिफ ना, रे के बाद ये लाम यल, नारियल। वाव से वाहिद, वाहिद का मतलब होता है सिंगल, वाहिद। वाव से वादा, वादा मतलब प्रॉमिस। उसके बाद वाव से होता है वोट, इलेक्शन में जो हम वोट देने जाते हैं वो वाला वोट। इसमें 2 वाव है, वाव में वाव मिलाते वो और टे, वोट। वाव से वाहिद, वादा मतलब प्रॉमिस, और वोट। फिर से देख लेते हैं। मीम से मोर, मोती, मस्जिद, नाव, नदी, नारियल। वाव से वाहिद, वादा, वोट। उसके बाद है हे से हे अलिफा, थे थी हाथी, हे अलिफा। और ये थे जो है मैंने आपको 2 चश्मी है के वीडियो में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हे अलिफा थे, और उसके बाद उसके अंदर छोटी ये हो गया आपका हाथी। उसके बाद है हाथी के बाद है हिरन। उसके बाद है हंस, हे नून और उसमें सीन इस तरीके से मिला लीजिए, हंस इस तरीके से लिखिए, या फिर आप शोशे बनाइए, ये हे का शोशा, ये नून का शोशा, और फिर 2 शोशे सीन के, ये हो गया आपका हंस। हंस इस तरीके से भी लिखते हैं, हंस भी इसी तरीके से लिखते हैं, बस लिखने का तरीका सेम है, लेकिन वहाँ पे नून जो है वो साइलेंट हो जाएगा। लाफ जिसको हम बोलते हैं हंसो, तो वो उसका हंस जो है वो भी इसी तरीके से लिखा जाता है। फिर 2 चश्मी है से कोई वर्ड नहीं आता, तो 2 चश्मी है को मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। उसके बाद जो है हमज़ा, हमज़ा से भी कोई वर्ड नहीं आता, लेकिन हमज़ा बीच में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसको देख लीजिए। चाय में हमज़ा ये, चे अलिफ चा, फिर हमज़ा ये चाय, अलिफ मद आ, हमज़ा ये ए, और फिर उसमें नून है ना, आईना। फिर अलिफ मद आ, हमज़ा ये ई, यहाँ पे पढ़ेंगे, नीचे ज़ेर है आइस, और उसमें सीन मिला देंगे, हो गया आइस। और काफ रे ये मीम, क्रीम, आइसक्रीम। उसके बाद है छोटी ये, छोटी ये से आता है आपका यमन, ये में मीम, और मीम में फिर इस तरीके से नून मिला दीजिए, ये हो गया आपका यमन। यासीन, यमन एक देश का नाम है, एक कंट्री का नाम है, ये से हो गया यमन। यासीन इस तरीके से, यासीन जो है वो मुस्लिम नेम है, यूनुस भी नबी का नाम है। यासीन और यूनुस ये नाम है। उसके बाद बड़ी ये से बच्चों कोई वर्ड बड़ी ये से आता नहीं है, जितने भी ये से जो भी वर्ड्स हैं वो एक्चुअली छोटी ये से ही आते हैं, बड़ी ये हमेशा जो है वर्ड्स के आखिर में ही लगता है। तो फिर से देख लेते हैं। हे से हाथी, हिरन, हंस, 2 चश्मी है से कोई वर्ड नहीं शुरू होता, हमज़ा से भी कोई वर्ड नहीं शुरू होता, लेकिन हमज़ा हमेशा लास्ट में ही आता है, इसलिए कुछ कलेक्शंस किए हैं मैंने, जैसे चाय, आईना, आइसक्रीम। फिर उसके बाद छोटी है यमन, यासीन, यूनुस, और बड़ी ये से कोई वर्ड नहीं आता। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अलिफ से लेकर ये तक के सारे लेटर्स से आने वाले वर्ड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने जहाँ तक कोशिश की है आपको एक एक लेटर से 3-3 वर्ड्स को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया है। तो आप इसको लिख लिख करके पढ़ करके खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत ज़्यादा उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लिखने के लिए थोड़ा मुश्किल है। और इसकी प्रैक्टिस से पहले आप जो 2 लेटर वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, तब इसको लिखना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। खूब प्रैक्टिस करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।